कहानी ट्वेल्थ से चालू होती है, क्योंकि मैंने ट्वेल्थ में इंडियन नेवी का एग्जाम दिया था। हाँ तो मेरा सब कुछ हो गया था, मेडिकल में सिर्फ मेरा चश्मे की वजह से मैं कट गया था। हाँ, अच्छा तो अच्छा। तभी मेरे को इतना बहुत बुरा लगा था। तो जो नर्सिंग स्टाफ वहाँ के, उन्होंने मेरा मेडिकल लिया था। तो उन्होंने मेरे को समझाया था कि आपका इससे भी अच्छी जगह कहीं पे होगा। तो क्या बात तब है, से क्या। मेरे मन में वही है कि कुछ तो भी अच्छा करना है, सेंट्रल गवर्नमेंट में ही करना है। नमस्कार साथियों, टीएनसी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी साथियों का फिर से एक बार स्वागत है। तो साथियों, आज हम फिर से आपको एक नॉर्सेट 10 टॉपर के साथ में मिलवाने वाले हैं। साथियों, आपको बता दूं, हमारे साथ जो जुड़े हैं एक बहुत मासूम सा चेहरा जो आपके सामने दिख भी रहा होगा स्क्रीन पर। इनका नाम अनिमेश है और ये महाराष्ट्र से हैं। आपको बता दूं, इनकी नॉर्सेट 10 के अंदर ऑल इंडिया रैंक 353 देखने को मिल रही है। तो आइए इनसे जानते हैं इनकी सफलता की कहानी इन्होंने किस तरीके से लिखी थी, किस तरीके से इन्होंने मोती जैसे शब्दों से अपनी सफलता की कहानी लिखी थी। वो सारी की सारी चीजें आज एक एक करके इनसे जानेंगे। कहां से इन्होंने पढ़ा था, कैसे पढ़ा था, कौन कौन सी चीजें जो है वो इन्होंने करी थी, वो सारी चीजें जानेंगे, जिससे आपको भी नॉर्थ 11 और नॉर्थ 12 के अंदर किसी भी प्रकार की परेशानी देखने को ना मिले। तो अनमेश, सबसे पहले तो मैं आपको शुभकामनाएं देना चाहूंगा पूरे टीएनसी टीम की तरफ से कि आपकी इतनी बढ़िया रैंक है, इतनी बढ़िया रैंक, इतनी बढ़िया सक्सेस आपने नॉर्थ 10 के अंदर ली है। उसके लिए दिल की गहराइयों से पूरे टीएनसी टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सर। नेक्स्ट मिस, मैं आप स्टार्टिंग करूंगा आपके इंट्रोडक्शन से कि आप अपने बारे में सब कुछ बताएं। आपने अपना जो ग्रेजुएशन है वो कहाँ से किया है वो भी बताएं। और इसके अलावा नेक्स्ट मैं बात करूं, आप कब पास आउट थे, उसके बाद कौन कौन से एग्जाम दिए वो सब बताएं। हाँ सर। सर सबसे पहले तो नहीं नहीं सबको नहीं, मेरा नाम पता ही होगा। मेरा नाम मनीमेश गजानन मोहकर है। मैं महाराष्ट्र के अमरावती जिले से बिलोंग करता हूँ। और मैंने अपना बीएससी नर्सिंग एक प्राइवेट कॉलेज से, अकोला से किया है। और 2025 मार्च में मेरा बीएससी नर्सिंग कंप्लीट हुआ था। उसके बाद सर मुझे कुछ भी पता नहीं था कि कोई नॉर्सेट नाम की कोई एग्जाम होती है वेरी या गुड। कुछ होता है। मैंने यूट्यूब पे सर्च कर लिया कि सबसे ज्यादा पेमेंट वाली जॉब कौन सी है। वाह। और को दिख गया है कि नॉर्सेट और एक आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट, ये वाली लेवल 7 की जॉब रहती है सेंट्रल गवर्नमेंट में। तो फिर सर मैंने बाद में ऐसे ही यूट्यूब पे सर्च किया कि स्टडी कैसे करनी है, क्या करते हैं। तो मैंने टारगेट आया, पीआर है तो एनक्लेट सब बुक्स पीडीएफ मिली, तो उसके मिली। जेरोक्स निकल के मैंने सब रख लिए। हाँ। लेकिन सर वो पढ़ा, लेकिन कुछ समझ में नहीं आया था। क्योंकि मेरी बीएससी नर्सिंग में मैंने इतना कुछ नहीं, पेपर के 1-2 महीने पहले पढ़ाई कर लेता था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। तो पास हो जाते थे। फिर हाँ। सर फिर इसके बाद मतलब यूट्यूब पे सर्च किया तो बहुत सारे यूट्यूबर्स ने टीएनसी को रिकमेंडेड किया। तो फिर मेरा एक दोस्त था, तो उसने भी टीएनसी का लिया था। तो मैंने उसको पूछा कि कैसा है, बराबर है कि नहीं। हम्म। तो उसने भी रिकमेंडेड किया कि ले लो। तो मैंने टीएनसी का ले लिया सब्सक्रिप्शन। फिर 14 जून को मैंने सब्सक्रिप्शन स्टार्ट किया। और 15 जून से मेंस के पहले दिन 29 अप्रैल तक मैंने एक भी दिन टेस्ट, सब दिन मैंने टेस्ट सॉल्व किए। अच्छा। मेंस हो, चाहे प्रीलिम्स की टेस्ट हो या फिर टॉपिक वाइज टेस्ट तो हो, मैंने आपने सब आपने टेस्ट कॉम्बो लिया था कि केवल टेस्ट सीरीज ली थी? मतलब आपने रिकॉर्डेड लिया था कि टेस्ट सीरीज ली थी, क्या लिया था? सर नॉर्सेट 9 के वक्त मैंने लिया था, कॉम्बो बैच ली थी रिकॉर्डेड, इसमें वीडियो एमसीक्यू और टेस्ट सीरीज। फिर बाद में मेरी दिसंबर को वो टेस्ट सीरीज एक्सपायर हुई थी, तो मैंने फिर से टेस्ट सीरीज ले ली थी। अच्छा अच्छा, मतलब पहले आपने कॉम्बो लिया था, फिर बाद में आपने हाँ टेस्ट सीरीज ली थी, क्योंकि थ्योरी तो आपकी कंप्लीट हो गई थी ना। तो आपने, हाँ ये सर। कहानी जून से स्टार्ट हुई थी 2025 से। और हाँ सर। मतलब जून से आप लगातार लगे रहे, तो क्या आपने नॉर्थ एट 9 नहीं दिया? सर दिया था। फिर उसमें क्या रहा? सर नॉर्सेट 9 में मैंने 82 डेज कंप्लीट पढ़ाई की थी। उसमें मेरा सिलेबस भी पूरा कंप्लीट नहीं हो पाया था। तो मैं बस वीडियो देखता था, जल्दी से जल्दी थ्योरी कैसे कंप्लीट होंगी वही देखता था, ज्यादा टेस्ट सीरीज भी नहीं सॉल्व करता था। हाँ। मिस्टेक बुक भी नहीं बनाई थी। और यूट्यूब पे भी कोई भी वीडियो देख लेता था जो इम्पोर्टेंट है, ऐसा मैं भटक गया था उस बट समय। अच्छा अच्छा, लेकिन तो उसके फिर अंदर। सर नॉर्सेट 10 के वक्त मतलब आपने भी कहा था कि जिस भी बच्चे ने 6 महीने ईमानदारी से तैयारी की, यस यस यस। उसका 100% हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है, ये और बात मैंने। बाकी की भी सर
कहते थे कि अपने टीचर पे ट्रस्ट करो, बाकी के इधर उधर भटको मत, एक जगह स्टिक रहो, सोर्स एक ही रखो। बिल्कुल तो बिल्कुल, ये सर सारी मैंने बातें वही मैंने चीज बताई थी। बिल्कुल सही बात है, आपने इसका मतलब सारी क्लासेस देखी है। मैं क्लासेस में बोलता था कि एक टीचर पर ट्रस्ट रखो, जिसका आपको समझ में आ रहा है उस टीचर पर ट्रस्ट रखो, और हाँ भटको सर। मत कहीं भी ना। और ईमानदारी से मैं बोलता था कि डेडिकेटेड 6 मंथ जिस भी बच्चे ने दिए हैं नॉर्थ साइड के लिए, नॉर्थ साइड पार हो जाएगा, ऐसा आपने किया है। और इसमें मैं बोल सकता हूं कि आपने पूरी ईमानदारी से ऐसा किया है, मेरी बात मानी थी। और आज आप एज अ नर्सिंग ऑफिसर एम्स में जाने वाले हो, जिससे बड़ी खुशी मेरे लिए, पूरी टीएनसी की टीम के लिए नहीं होने वाली है। कि मतलब आप एक टीएनसी से मोटिवेटेड होकर के, और उसकी बात आपने मतलब अपने अंदर तक उतारी, और आप आज देखो उसका रिजल्ट कितना बढ़िया देखने को मिल रहा है ना। तो आज खुश हो, आज जो भी बातें बोली थी वो मानी, तो आज खुश होंगे है ना। यस सर। चलो बहुत बहुत, खुश है। चलो बहुत बढ़िया बात है। नेक्स्ट अनिमेश, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि अभी जब रिजल्ट आया था 12 मई को, तो बड़ी मतलब क्या माहौल रहा था, कितनी खुशी हुई थी ना, क्योंकि बच्चों को उस दिन का बहुत एक्साइटमेंट होता है, और वो दिन ऐसा होता है जिसको वो जीवन भर कभी नहीं भूलता है ना। क्योंकि व्यक्ति जिस दिन गवर्नमेंट जॉब लगता है और एज अ नर्सिंग ऑफिसर एम्स जैसे एग्जाम को निकालता है, उस दिन जो रिजल्ट वाला दिन जो होता है ना, वो बहुत ही अच्छा होता है ना। तो कैसा माहौल रहा था घर में, कैसा लग रहा था, और उस दिन से क्या नींद आ रही है नहीं आ रही, ये भी बताना। चलो बता। सर सबसे पहले तो जब 9 का रिजल्ट आया था, और मतलब मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, लेकिन मेरी रैंक बहुत ज्यादा आ गई थी, 11,000 प्लस रैंक आई थी। हाँ और इस बार सर ऐसा रिजल्ट देख रहा था तो पूरे हाथ ऐसे कांप रहे थे। मैंने मेरा रोल नंबर 3-4 बार चेक किया कि मेरा रैंक है कि नहीं। उसके बाद मैं भाग के मम्मी के पास गया, मम्मी इतना रैंक आया, तो फिर मम्मी भी रोने लग गई थी। हाँ और फिर पापा को कॉल किया, पापा बाहर थे तो हाँ पापा पापा ने पहले दिन 11th को आना था रिजल्ट, तो पापा भी 10 बार कॉल करके पूछ रहे थे आया कि रिजल्ट आया क्या। हाँ। फिर डायरेक्ट कॉल करके बता दिया पापा इतना इतना रैंक आ गया है, तो पापा भी बहुत खुश हुए। सब लोग बहुत खुश हुए। तो पापा मम्मी सब खुश है? हाँ सर, बहुत। बहुत खुश है। चलो, हाँ बिल्कुल सही बात है। उस दिन हमें पता नहीं लगता, जनरली क्या होता है कि जब इतनी बढ़िया रैंक आती है ना, तो बच्चे सबसे पहले डाउट में आ जाते हैं, ये मेरा ही रोल नंबर है कि नहीं है, ये मेरी ही रैंक है कि नहीं है। तो वो 4-5 बार चेक करते हैं, और हो सकता है वो सोचते हैं कि मेरी आंखें कहीं धोखा तो नहीं खा रही, मैं बगल वाले से चेक करवा लूं, अपने भाई से करवा लूं, दोस्त से करवा लूं। दोस्त को पीडीएफ भेजते हैं कि भाई देखना इसमें मेरा रोल नंबर डाल के कि ये मेरा ही है। तो ये चीजें होती है, नॉर्मल है। नेक्स्ट मैं आपसे जानना चाहूंगा रमेश की, आप 2025 से लगातार तैयारी कर रहे हैं, नॉर्थ एट 9 में आपका नहीं हुआ था, तो मतलब क्या, मतलब ये एक आपके जीवन का एक डाउनफॉल था कि नॉर्थ एट 9 में नहीं होना, क्या मन उदास हुआ था, या फिर आप सेटिस्फाइड थे कि मैंने मेहनत इतनी नहीं की जितना करनी चाहिए थी, इस वजह से नहीं हुआ, या आपको बहुत ज्यादा दुख हुआ था कि मैंने एफर्ट्स लगाए लेकिन नहीं हुआ, और फिर आपने अपने आप को दोबारा प्रिपेयर कैसे किया नॉर्थ एट 10 के लिए? सर, इसके पीछे तो मतलब कहानी 12th से चालू होती है, क्योंकि मैंने 12th में इंडियन नेवी का एग्जाम दिया था। हाँ तो मेरा सब कुछ हो गया था, मेडिकल में सिर्फ मेरा चश्मे की वजह से मैं कट गया था। हाँ, अच्छा तो अच्छा। तभी मेरे को इतना बहुत बुरा लगा था। तो जो नर्सिंग स्टाफ वहाँ के, उन्होंने मेरा मेडिकल लिया था, तो उन्होंने मेरे को समझाया था कि आपका इससे भी अच्छी जगह कहीं पे होगा। तो क्या बात तब है, से क्या। मेरे मन में वही है कि कुछ तो भी अच्छा करना है, सेंट्रल गवर्नमेंट में ही करना है। और उसके बाद भी सर मैंने बहुत सारे एग्जाम दिए। एसएससी का एग्जाम दिया 12th बेस पे। उसके बाद पोस्ट ऑफिस के रहते हैं जितने भी गवर्नमेंट, रेलवे के ग्रुप डी का एग्जाम, रेलवे का टेक्नीशियन, बस मेरे को कोई भी गवर्नमेंट जॉब चाहिए थी। मेरा बीएससी नर्सिंग चालू था, तब भी मैं एग्जाम देता था, कोई भी दे देता था एग्जाम बिना पढ़ाई के। कुछ भी एग्जाम चलता तो था। हाँ सर। हाँ, तो इसी वजह से फिर इतना तो मुझे कुछ लगा नहीं, लेकिन थोड़ा बार थोड़ा सा लगा नॉर्सिट 9 के वक्त कि अपन ने थोड़ा इतनी मेहनत की, नहीं हुआ। हुआ नहीं। लेकिन फिर दूसरे दिन हंस सर और अवधेश सर ने इंस्टाग्राम पे एक वीडियो डाला था कि पहली बार में नहीं हुआ तो चिंता मत करो, और यस। लगो, और उसी दिन से डिसाइड कर लो कि ये मेरा लास्ट एग्जाम था, इसके बाद मैं जो भी एग्जाम दूंगा उस सब में मेरा सिलेक्शन होगा। तो मैंने ये डिसाइड किया और लग गया सर। बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट मैं आपसे जानना चाहूंगा निमेश, की आपको टीएनसी के बारे में किसने बताया था, कहाँ से पता चला था टीएनसी के बारे में कि टीएनसी बेस्ट कंटेंट देती है, या फिर क्या सोर्स था आपका टीएनसी के बारे में? सर सोर्स तो यूट्यूब ही था, मैंने यूट्यूब पे ही सर्च यूट्यूब किया पे। था।
और मैंने सर 2-3 वीडियो भी देखे थे अवधेश सर के, तो तभी मेरे को लगा। और जो प्रीवियस इंटरव्यू लिए थे। बच्चे थे जिनका रैंक आया था, उनके भी मैंने इंटरव्यू देखे, तो मुझे लगा कि नहीं, ये बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है, अपने को यही से अपने करना है। ऐसे कहेगा, यही हमारा बेड़ा पार करेगा, है ना। इसी को हाँ जनरली सर। जो है वो एक बार परचेज कर लो और अपना काम जो है वो खत्म हो जाएगा ना। नेक्स्ट मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपने मतलब टेस्ट सीरीज लगातार दी थी, तो टेस्ट सीरीज का क्या इंपॉर्टेंट रोल रहा था? टेस्ट सीरीज का मतलब बच्चों के लिए कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि बिना टेस्ट के भी सिलेक्शन हो सकता है क्या? टेस्ट सीरीज का क्या कोई इंपॉर्टेंट रोल था सिलेक्शन के अंदर? हाँ सर, टेस्ट सीरीज का तो बहुत बड़ा रोल है। इतनी अच्छी रैंक आने में टेस्ट सीरीज टेस्ट का सीरीज, ही 50% से भी ज्यादा रोल टेस्ट सीरीज का ही है। वाह वाह वाह। और मैंने फर्स्ट पहली बार जब दिया था 15 जून को एग्जाम, तो मेरा 28,000 रैंक आया था 30,000 में से। कितनी अच्छी बात है। देखो, मैंने इससे पहले भी एक इंटरव्यू लिया था एक टॉपर का, और एक इंटरव्यू और था, दो तीन इंटरव्यू ने बच्चों ने डायरेक्टली ऐसे बोलता है कि सर टेस्ट सीरीज से 50 to 60% हमारा कवर हो जा रहा है। जब आप सारे इंटरव्यू देखोगे तो आपको पता लग जाएगा कि ऐसा बोला है टॉपर्स ने, है ना। मुझे याद है अभी जस्ट पहले के इंटरव्यू में बोला था कि इसका मतलब ये है कि टेस्ट सीरीज से आपका 50% कवर होता है, ये रियलिटी है ना। इसमें कोई डाउट हाँ वाली बात नहीं है। आप यदि डेली टेस्ट देते हो तो आपकी 50% थ्योरी और 50% जो टॉपिक्स हैं वो कंप्लीट हो गए, ये मान के चलो, है ना, यदि आप डेली हाँ ईमानदारी से टेस्ट जो है वो दे रहे हो ना। नेक्स्ट मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप जैसा बता रहे हो कि आपका जो टीएनसी के बारे में आपको यूट्यूब से पता लगा था, तो क्या अब तक आप नॉट सेट 10 के लिए यूट्यूब से जुड़े रहे थे? वहां आप क्लासेस देखते थे, तो वो क्लासेस आपको कैसी लगती थी? वहां का कंटेंट कैसा है? आप बच्चों को क्या बताना चाहोगे कि हम यूट्यूब पर जो कंटेंट प्रोवाइड करते हैं, क्या उस कंटेंट के अंदर दम होती है? सिलेक्शन में उसका कितना रोल होता है, वो सब बताएं ना। सर, यूट्यूब में भी आप वही तरीके से सिखाते हैं, जितना रिकॉर्डेड बैच में आप जितना अपना 100% देते हैं, उतना ही आप 100% उसमें भी देते हैं। यस। ऐसा कोई भेदभाव नहीं करते हैं कि इसमें अपन थोड़ा कम पढ़ा लेते हैं या इसमें थोड़ा ज्यादा पढ़ा लेते हैं, ऐसा कुछ भी रोल नहीं है। यूट्यूब पे भी उतना ही अच्छे से पढ़ाएंगे, उतना ही अच्छे से समझेगा, सब वही है। सब वही है। तो YouTube का कंटेंट जनरली जो है वो एग्जाम में बेनिफिशियल था? YouTube की क्लासेस जो आपने देखी थी वो बेनिफिशियल थी एग्जाम के अंदर? हाँ सर, बहुत बेनिफिशियल थी। अवधेश सर की एडवांस सीरीज से तो मेरा बहुत कुछ ज्यादा हो गया था। हाँ और आपने सर विक्ट्री सीरीज ली थी, उसमें से भी डेली 15 MCQ होते थे, हाँ। तो उससे भी बहुत बड़ा रोल था। नेक्स्ट नेक्स्ट, चलो बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट मैं आपसे जानना चाहूंगा लास्ट में कि जनरली आपका, आपने इतनी बढ़िया तैयारी की है और उसका इतना बढ़िया रिजल्ट आपको मिला है, आपकी ऑल इंडिया रैंक 353 देखने को मिल रही है, तो इस रैंक पर मतलब जनरली आपका जो ड्रीम इंस्टीट्यूट है वो कौन सा रहने वाला है? आप कहाँ जाने वाले हो? कौन सा इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने वाले हो, वो एक बार बताएं। सर, ड्रीम इंस्टीट्यूट तो अभी एम्स नागपुर ही है, अच्छा अच्छा, क्योंकि मेरे घर से भी बहुत पास है और मेरा बर्थ प्लेस भी वही है, हम्म नागपुर। हम्म। तो एम्स नागपुर आपका ड्रीम इंस्टीट्यूट रहने वाला है, तो पहली चॉइस आपकी एम्स नागपुर है। उसके अलावा मैं आपसे सेकंड चॉइस पूछना चाहूँ तो कौन सी चॉइस रहने वाली है? सेकेंड चॉइस सर एम्स रायपुर, नागपुर के बाद अच्छा। बाद में फिर हैदराबाद और भोपाल, पास भोपाल। पास के। पास पास के हैं तीनों चारों इंस्टीट्यूट, चलो बहुत अच्छी बात है। हाँ पहली चॉइस आपने एम्स नागपुर बताई है, उसके बाद आप रायपुर वगैरह भी और हैदराबाद वगैरह ये सब भी ले सकते हो, ये आपके घर के पास है। भोपाल भी ले सकते हो, बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट मैं आपसे लास्ट में पूछना चाहूंगा कि आप अपनी सफलता, देखो हर व्यक्ति की सफलता के पीछे बहुत सारे व्यक्ति होते हैं, तो आप अपनी सफलता को किसको डेडिकेट करना चाहोगे कि इन व्यक्तियों का मेरे जीवन में बहुत बड़ा रोल रहा है, मेरी जो रैंक आई है वो इन व्यक्तियों की वजह से, या ऐसा बोलूं कि उन व्यक्तियों ने मुझे हमेशा मोटिवेटेड रखा है? जो आप नाम भी ले सकते हो, यदि वो इस वीडियो को देखें तो उनको भी खुशी हो कि अन्वेष ने हमारा नाम लिया है, हमने उसकी हेल्प की थी, हमने उसको मोटिवेटेड रखा, पॉजिटिव रखा। तो सर, बहुत सारे लोग हैं। सबसे पहले तो भगवान का मैं शुक्रिया करूंगा, बिल्कुल बिल्कुल। और उसके बाद सभी मेरे फैमिली मेंबर। 25 अप्रैल को सर मेरे भाई की शादी थी, लेकिन मैं उसके शादी में नहीं गया, सिर्फ खाना खाने गया था। वाह तो वाह वाह। उसने भी मुझे कभी नहीं बोला कि तो मेरे तू साथ। आ, या तू पढ़ाई मत कर, क्या होगा एक बार एग्जाम से, ऐसा कुछ भी नहीं, किसी ने भी नहीं। और मेरे पूरे फैमिली मेंबर ने मुझे सपोर्ट किया कि तुम पढ़ाई करो, हम तुम्हारे साथ है, बाकी कोई कुछ भी बोले उनकी तरफ ध्यान मत दो। उसके बाद सर सबसे बड़ा रोल टीएनसी का भी है उसमें, सभी टीचर्स का।
तो टीएनसी को भी मैं अपने इस सफलता का श्रेय दूंगा। और बिल्कुल। साथ ही सर मेरे सभी दोस्त, सभी मेरे टीचर्स और सबसे मतलब मैं जब नॉर्सेट 9 के वक्त एग्जाम देने गया था, तब मुझे मेंस के वक्त दो भैया मिले थे हम्म। जहाँ से मैंने स्कूलिंग की थी। वो शहर से वो मिले थे, तो तब से आज तक वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। हम्म। और उन्होंने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया, कौन सा एग्जाम का फॉर्म भरना है, क्या पढ़ाई करनी है। एम्स रायपुर में भी हम, मेरा मेंस का सेंटर वही था, तो साथ में गए थे। उन्होंने बताया था कि कितने अटेम्प्ट करने हैं, क्या अटेम्प्ट, सेफ अटेम्प्ट क्या रहते। स्पेशली आकाश दादा और विशाल दादा उनका नाम है, तो उनको ओहो। भी मैंने क्या बात है, क्या बात है। आकाश दादा और विशाल दादा दोनों को मेरी तरफ से भी धन्यवाद कि तुमने अनिमेश की इतनी हेल्प की है, और कहीं ना कहीं उसके साथ आप खड़े थे हर जगह पर, है ना। बहुत अच्छी बात है अनिमेश, बहुत अच्छा लगा तुमसे जुड़ करके। एंड में मैं आपको मौका देना चाहूंगा और आपके ऊपर सारी कहानी छोड़ना चाहूंगा। आप कुछ भी बोलना चाहो, आप इस प्लेटफॉर्म पर, आपका वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है जो बहुत सारे बच्चे देखेंगे। आप कुछ भी बोलना चाहो, किसी बच्चे को कोई एडवाइस देना चाहो या एक्स वाई जेड कुछ भी बोलना चाहो, आप बोल सकते हो। सर सबको मैं यही कहूंगा कि आप जहाँ से भी पढ़ रहे हैं, और वो सभी टीचर्स पे आप ट्रस्ट करना। सबसे मेन बात वही है कि आपको अपने टीचर पे ट्रस्ट करना होगा। उसके बाद आप अपना जो टेस्ट दे रहे हैं, वो ईमानदारी से रोज टेस्ट देना। ऐसा नहीं कि अपन बुक पढ़ी है तो बुक में से देख लेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं करना। रोज कोई ना एक तो भी टॉपिक अपन ने रिवीजन करनी चाहिए। और उसके बाद सर, अगर आपको ऐसा लगता है कि अपने को कई दूसरी जगह से एमसीक्यू भी करने चाहिए, तो देख लेने चाहिए। ऐसा कुछ नहीं, सभी जगह अवेलेबल है एमसीक्यू, तो आपको देख लेने चाहिए। यस यस हाँ। यस। थैंक यू सो मच रमेश, बहुत अच्छा लगा तुमसे जुड़ करके, और तुम्हारा तुमसे बहुत सारी बातें आज आपने करी। और इससे बच्चों को, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, आपके जो छोटे भाई बहन हैं, उनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है, बहुत सारी चीज़ें वो आपसे सीखने वाले हैं। तो आज के इंटरव्यू सेशन में जुड़ने के लिए पूरे टीएनसी परिवार की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी मैं आपको एक बार फिर से कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा कि आपकी इतनी बढ़िया रैंक नॉर्सेट 10 के अंदर देखने को मिल रही है। टीएनसी हमेशा ऐसे स्टूडेंट्स पर प्राउड करती है, तो टीएनसी हमेशा आप पर भी प्राउड करेगी, गर्व करेगी, और टीएनसी ब्लेसिंग्स देती है कि आप जीवन में ऐसे ही आगे बढ़ते रहो। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू।